कृष्णा। मेरो ब्रज धाम में मैं अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मेरो ब्रज धाम में आज हमारे इस आध्यात्मिक सफर में एक और अध्याय को जोड़ते हुए हम आ पहुँचे हैं महामंडलेश्वर स्वामी श्री राधा प्रसाद देवजू महाराज जी के पास, क्योंकि आज का अवसर ही ऐसा है। आज सूर्य ग्रहण के इस अवसर पर संपूर्ण भारत में जहां सभी मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं, वहीं हमारे ब्रज की तो बात ही निराली है। जहां पर स्थापित एक ऐसा भी मंदिर है जिसके कपाट भक्तों के दर्शनों के लिए खुले रहते हैं। तो आइए जानते हैं महाराज जी से कि आखिर इस संप्रदाय में ये विशेष अवसर भक्तों को क्यों दिया जाता है और इस परंपरा के पीछे का क्या महत्व और क्या रहस्य। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि संप्रदाय में सूर्य ग्रहण के महत्व को ऐसे दर्शाया गया है कि ये मंदिर कभी भी बंद नहीं होता, जबकि सूर्य ग्रहण के समय पर हर मंदिर बंद होता है। तो इसके पीछे क्या रहस्य और क्या इसका महत्व है? हमारे यहाँ ग्रहण किसी समय हमारे घर में आज से लगभग 350 साल पहले श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज हो गए हैं। तो उस समय चटिया स्थान में पंगत हो रही थी संतों की। उस समय 800 संत एक साथ बैठ के भोजन किया करते थे। तो किसी समय मथुरा के राजा जयसिंह, जो आज जयसिंहपुरा के नाम से जाना जाता है, दर्शन करने के लिए चटिया स्थान में आए और आकर के ये कहने लगे कि महाराज जी, ग्रहण चल रहा है और आप ग्रहण में पंगत करा रहे हो। तो महाराज जी बोले कि तुम खड़े होकर के देखो, यहाँ ग्रहण का प्रवेश नहीं है। हमारे यहाँ ग्रहण, इसको जगत में ग्रहण उसको कहते हैं कि सूर्य ग्रहण पड़ता है तो केतु सूर्य को ग्रसता है, और चंद्र ग्रहण पड़ता है तो राहु चंद्रमा को ग्रसता है। यहाँ छिन छिन में ग्रहण पड़ता रहता है। प्रिया जी लाल जी को अपने कर कमलों में कस के ग्रहण करती रहती हैं, वही हमारे यहाँ चंद्र ग्रहण माना जाता है। और लाल जी जब प्रिया जी को कस के और अपने मिलन के लिए ग्रहण करते हैं, उसको हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण जाना जाता है। तो बोले ये ग्रहण तो यदा कदा पड़ते रहते हैं ज्योतिष के आधार पर। हमारे यहाँ तो अनवरत निरंतर ये दोनों मिले ही रहते हैं। अद्भुत चंद चकोर ये नैना, अति आरत अनुरागी लंपट भूल गए गति पलहु लगैना। एक पल भी इनकी लगती नहीं है। अर बरात मिलबे को निस दिन, मिले रहे तो मानो कबहू मिले ना। ये मिले रह कर के भी ऐसा अनुभव करते हैं कि हम तो कभी मिले नहीं हैं। तो बोले इस रहस्य को हम कैसे जाने? बोले भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। तो इस रहस्य को, इस गहराई को कि हमारे यहाँ ग्रहण क्यों नहीं माना जाता है, स्वामी जी की बिगर कृपा के, स्वामी जी के रस्तों के बिगर आश्रित आए समझना बहुत असंभव है। तो हमारे भगवत रसिक जी महाराज ग्रहण का वर्णन कर रहे हैं। अपूरव परो ग्रहण को जोग, चंदा झपट राहु को पकड़त, करत आपन भोग। जानत नाही ज्योतिषी न देखत, नित्य उपासक लोग। भगवत रसिक मिथुन के जापक, चाहत नाही वियोग। मिथुन कहते हैं दो को, दो माने प्रिया और लाल। राधा और कृष्ण की जो निरंतर केली के उपासक हैं, वो उनके यहाँ एक क्षण का भी वियोग नहीं है। तो बोले वो इस ग्रहण को कैसे सहन कर सकते हैं? तो यहाँ हमारे यहाँ प्रतिपल बिहार में मगन प्रियालाल रहे आते हैं। तो इसलिए यहाँ कोई भी ग्रहण का और ऋतुओं का और ये जहाँ तक ये सूर्य और चंद्रमा का जो जहाँ तक प्रकाश है, जाना आना है, तो इस रस देश में, इस उपासना में उनका भी प्रवेश नहीं है। ऐसा श्री ललित किशोरी दास जी लिखते हैं कि सूर्य चंद को नहीं प्रवेश, गौर श्याम धरे द्वैवेश। जहाँ प्रिया और लाल, राधा और कृष्ण बिहार में मगन है, वहाँ सूर्य और चंद्रमा का भी प्रवेश नहीं है। सूर्य और चंद्रमा वहीं तक ही अपना ये प्रकाश दिखाते हैं जहाँ तक ये प्रकृति रहती है। और जहाँ स्वामी हरदास जी महाराज प्रियालाल को लाड़ लड़ा रहे हैं, वो रस देश प्रकृति और प्रकृति के बने पुरुष से आगे की वस्तु है। प्रकृति पुरुष ते परे परम उज्ज्वल रस देखें, ये प्रकृति और प्रकृति के बने पुरुष से परे की उपासना है। इसलिए स्वामी हरदास जी की नित्य उपासना में, नित्य केली में, नित्य विहार में यहाँ ग्रहों का जो ग्रह 9 ग्रह पड़ती हैं और ग्रहणों का कोई भी प्रवेश यहाँ नहीं है।
श्री हरिदास। जैसा कि स्वामी जी ने अभी हमें बताया कि यहाँ ग्रहण का किसी भी तरह का कोई प्रवेश नहीं है। अभी साक्षात हमने उस दृश्य को देखा जहाँ सूर्य को बाकी जगहों से जब देखा जाता है तो ग्रहण दिखाई देता है, लेकिन इस स्थान की छत एक ऐसी विशेष जगह है जहाँ से सूर्य पर लगा हुआ ग्रहण दिखाई नहीं देता। तो ये यहाँ की एक अनोखी बात है जो आज हमें देखने को मिली। मेरो ब्रज धाम में आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली बार फिर आपसे होगी मुलाकात, फिर किसी रहस्यमय और अलौकिक कहानी या किसी मंदिर के दर्शन के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।